गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो यही कहावत सुनी है जब भी आप आते हो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सारे गढ़ैया और रानियों में रानी पद्मावती बाकी सारी पटरानियाँ। तो हम भी यहाँ पे आए हैं और ये जो है पूरा 700 एकड़ पर फैला हुआ है ये पूरा फोर्ट। इसके बहुत सारे पोल हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं और बहुत ही मतलब आप इतना बड़ा है कि आप यहाँ पे पूरा मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब ऐसे चलती है, रोड बनी हुई है, इतना बड़ा गढ़ है ये पूरा। और सबसे पहले जो हम जहाँ रुके हैं वो है ये मीरा टेम्पल। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, मीरा जी का टेम्पल है, उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी जहाँ पे पद्मावती ने जौहर लिया था और जहाँ से खिलजी आया था, लड़ाई का मैदान और बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे साथ बने रहिए। Lighten up, take me on your magic river, tell me all your dreams align, sign me up and tell me ये जो अब चित्तौड़गढ़ में अब जो हम आए सेकंड पॉइंट, क्योंकि बहुत बड़ा फोर्ट है, हम सब तो घूम नहीं पाएंगे ऑब्वियसली, पर जो हम घूम सकते हैं और मेन चीज़ें वो आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये जो पिलर टाइप का है इसको बोलते हैं विजय स्तंभ, और ये विजय स्तंभ है यहाँ की विक्ट्री का प्रतीक। ये जो स्तंभ है इसका निर्माण राजा राणा कुंभ ने करवाया था और ये इसलिए कराया गया था क्योंकि खिलजी पर जो विजय प्राप्त करी थी उसका प्रतीक यहाँ हमेशा बना रहे, तभी इसको बोलते हैं विजय स्तंभ। तो हम विजय स्तंभ के थोड़े से अंदर आओगे तो आपको मिलेगा समधिस्वारा टेम्पल, जो कि मेरे अभी राइट साइड में है ये, और मेरे पीछे अगर आपको जो दिख रहा होगा और ये है नंदी, और आप घुमाइए। अब ये मेरे पीछे है, ये है गौमुख कुंड जो कि पानी से भरा हुआ है। ये नेचुरल लेक है, किसी को नहीं पता कि यहाँ पे पानी कहाँ से आता है। और एक इसमें पानी बहता है, जो पत्थर है उसका मुंह का शेप जो है गाय जैसा है, इसलिए इसका नाम गौमुख कुंड रखा गया है। लोकल सभी बोलते हैं कि यहाँ पे कूद के नहाने की वो के लिए यूज़ करते हैं इसे। तो ये है गौमुख कुंड नेक्स्ट जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप जो भी प्रतिमा यहाँ पे देखोगे, जैसे कि ये नंदी है और अंदर मंदिर में तो चलो अलाउड नहीं है फोटोग्राफी, वो क्या है खंडित है। तो जब खिलजी ने यहाँ पे हमला किया था तो यहाँ की मूर्तियों को और क्या कर दिया था, खंडित कर दिया था ताकि पूजा ना हो सके। तो आपको यहाँ पे खंडित मूर्तियाँ मिलेंगी। तो अब मैं जिसके आगे खड़ी हूँ ये है जौहर स्थल। तो मतलब इधर लोगों को शाम को आने से मना किया जाता है, मतलब मैंने लोकली यहाँ पे पढ़ा है, क्योंकि इसको बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है यहाँ से बोलते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारी रानियों ने, महारानियों ने, जितनी भी औरतें थी गढ़ की, उन्होंने एक साथ जौहर यानी कि वो आग में कूद गई थी ताकि वो दुश्मनों के हाथों ना कुर्बान हो या उनको दुश्मन ना ले जाएं। तो अपने सम्मान के लिए उन्होंने क्या किया, अग्नि को स्वीकार किया। तो यहाँ पे रानी पद्मावती ने भी जौहर किया था। सिर्फ रानी पद्मावती ने नहीं, और 2 जौहर हुए थे यहाँ पे, तो कुल मिलाकर 3 जौहर यहाँ पे किए गए थे। तो ये वही जगह है। तो उस समय भी यहाँ पे कारीगरी चलती रहती थी, कंस्ट्रक्शन रेगुलर होते रहते थे। जैसे कि वो वाला स्तंभ तो पूरा बन गया जो अभी देखा, बट यहाँ पे एक और स्तंभ की शुरुआत की गई थी, वो ये स्तंभ था। इसका बेस रेडी हो गया था, बट युद्ध इतना चलता रहा, समय नहीं मिल पाया,
फिर यहाँ पे जौहर हुआ, उसकी वजह से ये स्तंभ अधूरा ही रह गया, कभी पूरा हो ही नहीं पाया। अब राजा महाराजा थे तो उनके पास युद्ध के लिए हाथी होते थे, युद्ध में जाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए। तो ये जो जगह है, ये जहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ पे हाथी अपना स्नान करते थे। Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. तो हम हैं दासी वाले महल में। ये दासियों का महल बोला जाता था। और यहाँ से आपको सामने पद्मिनी महल, पद्मिनी पैलेस भी बोलते हैं, जहाँ पे रानी पद्मावती या रानी पद्मिनी भी बोलते थे, वो रहती थी। वो क्या था, नदी के बीचों बीच था, ताकि मतलब उनको ज़्यादा गर्मी, मतलब उनको ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही सुंदर थी, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव थी, तो गर्मी से बचने के लिए उनका महल पानी के बीचों बीच बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं। Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. ये है रानी पद्मिनी का या रानी पद्मावती का महल। जिस जगह अभी हम हैं वहाँ से बहुत पुराना और बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है जी। बात यह है कि जब खिलजी ने बोला था रतन सिंह को कि मेरे को रानी पद्मावती को देखना है, तो रतन सिंह ने तो उनको मना कर दिया था कि नहीं दिखाऊंगा। जब रतन सिंह ने पद्मावती से बात करी तो पद्मावती ने कहा कि मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, बट मैं डायरेक्टली उसके सामने नहीं जाऊँगी, मैं अपनी छवि उसको दिखा सकती हूँ। तो छवि देखने के लिए खिलजी रेडी हो जाता है। तो छवि कैसे दिखाई गई? छवि दिखाई गई, रानी अपनी महल से आई, महल से उनका रिफ्लेक्शन पड़ा पानी के अंदर, जो पानी में उनका बीचों बीच महल है, और महल के जो पानी के रिफ्लेक्शन से सामने रूम में जो मिरर लगा था उसमें रानी की छवि आई थी। मैं वो जगह दिखाता हूँ आपको। Take me on your magic river. Tell me. तो ऐसा बोलते हैं ये वही रूम है जिसके अंदर खिलजी आया था। इस रूम के अंदर खिलजी बैठा था। रानी पद्मावती का महल वो है। तो रानी पद्मावती सीढ़ी पे आई थी, सीढ़ी से उसका जो पानी के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन पड़ी, और रिफ्लेक्शन से इस रूम के अंदर जो मिरर लगे थे, अब तो नहीं है, यहाँ तोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो मिरर लगे थे इसके अंदर उसकी छवि आई थी, और तब खिलजी ने उनके दर्शन करे थे, क्योंकि उसके लिए तो दर्शन ही हो गया ना, वैसे उसको उसने देखा था। उसके बाद उसके अंदर और लालच आया कि मेरे को रानी को पाना है, क्योंकि रानी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, कहते हैं जब वो पानी भी पीती थी तो उसकी नसों से पानी जाता हुआ दिखता था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। Take me on your magic river. Tell me all your. जब भी हम ऐसी जगह आते हैं, इतने पुराने मोन्यूमेंट्स और फोर्ट में आते हैं, या फिर आप गढ़ बोल दो उसमें आते हैं, तो देखा जाए तो सारी टूटी फूटी जगह है जो कि हम हर जगह देख सकते हैं। बट एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ सबसे, देखो तो खंडर है और जानो तो इतिहास है। और इतिहास जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, यदि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने ऐसे रिफ्लेक्ट होती है जैसे आज हम देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो कितना अच्छा अनुभव स्टडीज़ में हम अच्छे होते हैं। तो मेरे उस तरफ आपको एक मंदिर दिखाई देगा, थोड़ा सा जूम करके अगर दिखाएंगे तो ये कालिका माँ का मंदिर है कि जब भी सेना लड़ाई के लिए जाती थी या राजा जाता था तो इस मंदिर से होके जाते थे और आशीर्वाद लेके और विजय की कामना करते हुए। जय भवानी। Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. तो अब हम पहुँचे हैं सूरज पोल। इसकी क्या खासियत है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब अब आपको आगे पता चलेगा। अभी हम बस यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the. तो यहाँ हम खड़े हैं सूरज पुल पे, इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसी जगह से सूर्य उदय होता था। ये किले का एक और वो है, द्वार है, इस तरफ आप देखोगे गढ़ पे एंटर करने का। तो कहा जाता है कि खिलजी ने इसी जगह से एंटर किया था। तो आप मेरे सामने वहाँ एकदम एक और द्वार है, वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे जो होता था, इसमें क्या कर देते थे ना, वो दीवार में
और गेट में जो कीले से और नोक होती थी उसमें जहर लगा के ठोकते थे ताकि हाथी घोड़ों पे वो चुभे तो वो जहर से मर जाएं। और जो ऊपर है किलों की दीवारों से ऊपर से सैनिक जो होते थे खौलता तेल जो होते थे सैनिकों पे फेंकते थे नीचे ताकि दुश्मन जल के मर जाए। तो ये वो जगह है जहाँ से खिलजी एंटर किया था। और जो मेरे पीछे आप यहाँ पे देख रहे हो ये है युद्ध का मैदान। जहाँ तक आपकी आंखें जा रही है पूरा युद्ध का मैदान था। यहीं पे टेंट लगा के यहीं पे अपना लगा के वो खिलजी है उसने वेट किया था पहली बार उसकी सेना लौटने से पहले। अगर आपने पद्मावत देखी होगी तो एक बार वो वापस सेना ले गया था, फिर वो दोबारा आया था और छल से ले गया था। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट है और इसे लिविंग फोर्ट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अंदर लोग भी रहते हैं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। और ये इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ये ना सिर्फ भारत का प्राइड है, ना सिर्फ राजस्थान का प्राइड है, ये हम सब भारतीयों का प्राइड है। ये एक हिस्ट्री है, जैसे कि लोकेश ने बोला कि देखो तो खंडर और जानो तो इतिहास। और ये बहुत ही बेहद ही खूबसूरत इतिहास है हमारा। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, पर क्या पता हमारा कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई ना कर पाए। पर वाकई एक बार तो आपका आना बनता है अपने प्यारे चित्तौड़गढ़ में, अपने रंगीलो राजस्थान में। अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए आपको आना ज़रूरी है यहाँ पे। तो देखो 7 बज गए हैं, गेट बंद होना शुरू हो गया है, तो अब गढ़ बंद होने वाला है। Take me on your magic river. Tell me. अगर आप यहाँ पे चित्तौड़गढ़ आ रहे हो तो आपको गाइड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये यहाँ के सरकारी गाइड है, ये यहीं गढ़ में ही रहते हैं। इनका नाम है कार्तिक। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ का पूरा टूर देंगे विद हिस्ट्री, विद स्टोरीज़, लेजेंड्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो हम इनका नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, तो प्लीज़ इनको कॉल करके यहाँ पे आए। Thank you so much, sir. Myself Karthik Modi and I live in Chittorgarh Fort. Actually I am also authorized guide by IITFC. So आप जब भी आओ पहले कॉल करके आए क्योंकि बहुत रश रहता है। और एक्चुअली पूरा हिस्टोरिकल फोर्ट है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर जैसा लग्जरी फोर्ट देखने को नहीं मिलता है। पूरा खंडर किला है, रूइंस पार्ट है, पत्थर का इतिहास देखने को मिलता है। 7th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक का इतिहास है। रानी पद्मिनी से लेकर मीराबाई, पन्नादाई और जयमल फतेह जैसे बड़े बड़े योद्धाओं का इतिहास आपको देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। थैंक यू सो मच। तो अब रात हो गई है और हमारा ये हम एंड पे आ पहुँचे हैं। ये है एंड पे कीर्ति स्तंभ। जैसे हमारा विजय स्तंभ था वैसे ही ये कीर्ति स्तंभ है। ठीक है, हमेशा जो राजपूत क्लैन है वो हमेशा प्राइड और अपने लोगों के लिए लड़ता रहा है और उसी के चिन्ह है ये विजय और कीर्ति स्तंभ। तो ये हम एग्ज़िट की तरफ बढ़ रहे हैं और जाते जाते आपको ये दिखेगा कीर्ति स्तंभ। अभी तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, रात हो गई है। तो अगर आप चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं तो मिनिमम आपको 2 से ढाई घंटे का टाइम चाहिए ही चाहिए। 3 घंटे अगर आपको रुक रुक के देखना है सब चीज़ें तो, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और इसमें सोचो आधी चीज़ें तो बंद है अभी, जैसे कि आपका मृग वन और ये सब है। गढ़ बहुत ही बड़ा है, 13 किलोमीटर पर फैला हुआ है और नीचे की साइड बंजारा बस्ती है। काफ़ी सारे लेजेंड्स है, मिथ्स है, बहुत सारी चीज़ें इससे एसोसिएटेड है। आप आओगे तो यहाँ पे जानोगे। तो